हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी रिएक्टिविटी सीरीज में प्रॉब्लम आती है उसे याद करने में कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा, कौन सा एलिमेंट नीचे आएगा। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये दिखाने के लिए कि किस एलिमेंट्स की, किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ किस मेटल्स। सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम आता है, सबसे नीचे हमारा प्लेटिनम आता है। तो उसको याद करने के लिए हमारी किताब में एक रिएक्टिव सीरीज है, लेकिन बहुत से बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है याद करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 9th में भी काम आती है, क्लास 10th के 3 चैप्टर में केमिस्ट्री में काम आती है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 2 एसिड एंड बेस और चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल। साथ में आपके हायर स्टडी में भी काम आएगा। तो आइए समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द निशांत कोचिंग सेंटर। पिछली वीडियो की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे। रिएक्टिव सीरीज को समझने के साथ साथ मैं उसके आपको याद कराने की ट्रिक भी बताऊंगा, जो जिसके द्वारा आप आराम से इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस ट्रिक को 1 से 2 बार बोलना है, रिकॉल करना है, जिससे आपको ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैं ट्रिक बताना चाहता हूं। सबसे पहले, काना का मग अल्लाह जाने फिर बीपी हाई क्यों होगा, ये क्या है अभी समझाता हूं। देखिए स्लाइड्स पे आए। पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज इन अ चार्ट दैट लिस्ट मेटल, ये सब मेटल्स हैं, ये हमारे आपके मेटल हैं। इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, वो नीचे की तरफ अपनी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कि ये के मतलब पोटेशियम, एट द टॉप ऑफ द सीरीज, वाइल द लीस्ट रिएक्टिव मेटल आर द एट द बॉटम, वो नीचे की तरफ होते हैं एयू। और नीचे प्लेटिनम भी होता है, लेकिन वो है नहीं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम तो कंसिडर नहीं करते, एयू तो मानते हैं गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं एक तीर है और यहाँ पे लिखा मोस्ट रिएक्टिव, इंटरमीडिएट रिएक्टिव, ये और ये होता है लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम वाले। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ट्रिक के साथ पता चलता हूँ क्या है वो ट्रिक। जैसे के से हम मानेंगे काना, का ना, का ना, के से का, ना से ये सोडियम, का का, मग, मग को मैं यहां लिख देता हूं, अल्लाह जाने, एफी से फिर बी, पीबी को हम बीपी याद रखेंगे। हाई, हाई से हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हमारा एक नॉन मेटल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन इस रिएक्टिव सीरीज में क्या है, क्यों कर रहा है, क्यों रिप्लेस है, क्यों प्लेस्ड है। और कॉपर, सीयू से कॉपर मतलब क्यों होगा, एचजी होगा, अजी ओ, एज, अजी से एजी और ओ से गोल्ड। तो आपको मैं दोबारा बताता हूं, काना का मग, काना का मग अल्लाह जाने फिर बीपी हाई क्यों होगा, अजी ओ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से प्रॉपर लिख के दिखा देता हूं एक बार में। देखो, का ना, का मग अल्लाह जाने फिर बीपी हाई क्यों होगा, अजी ओ। अब इन सभी के साथ में आपको वर्ड्स लिख के दिखाता हूं। का मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, का कैल्शियम, मग मैग्नीशियम, अल्लाह एल्युमिनियम, जाने से जिंक, फिर से एफी से गोल्ड, पीबी लेड, हाई से हाइड्रोजन, क्यू से कॉपर, होगा से एचजी, अजी से एजी और ये आपका साथ में एयू। ठीक है, तो ये हमारे हैं। साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ पे काम आता है। जैसे मान लो आपको एल्युमिनियम को रिएक्ट कराना है कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से। तो देखो अब क्या ये रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। साइड पे देखो, एल्युमिनियम कहाँ पर है, इधर ये रहा, और कॉपर कहाँ पे, नीचे। तो इट मीन्स कॉपर नीचे की तरफ है और एल्युमिनियम ऊपर की तरफ है। एल्युमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उसका साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम AlSO4 प्लस आपका जो कॉपर है वो बाहर आ जाएगा, आपका कॉपर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपका रिएक्टिव सीरीज काम आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएं। ये एक मैंने नए पैटर्न से बनाई है।
पिछले पैटर्न में आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड का या फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करता था, वहाँ पे विजिबिलिटी होती थी। ठीक है, समझ में आया?